कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कराने जा रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई थी। इस आकाशवाणी में कहा गया था कि कंस देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बुरी तरह से भयभीत हो उठा और देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने दोनों को इस शर्त पर जीवित रखा कि जो भी संतान होगी उसे वो दोनों कंस को सौंप देंगे ताकि वो उस संतान का वध कर सके। वासुदेव और देवकी ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वो उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाएं और उनके यहाँ कन्या जन्मी है उसे लाकर वो कंस को सौंप दें। वासुदेव ने ऐसा ही किया। कंस ने जब इस कन्या को मारने के लिए अपने हाथों में उठाया तो वो कन्या गायब हो गई। तभी फिर से आकाशवाणी हुई कि जिसे वो मारना चाहता है उसने तो गोकुल में जन्म ले भी लिया है। भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे जन्म हुआ था। कंस को मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है। इस बात से वो इतना भयभीत हो गया कि उसने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने के लिए पूतना को वृंदावन भेजा। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो कि एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। कथा अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक वामन पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देख रत्नमाला के मन में ममता जाग गई। भगवान वामन को देखकर वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो ताकि वो उसे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराएं और उसे दुलार करें। भगवान ने उसके मन की इच्छा को भांप लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का अपमान हुआ है। इससे वो बुरी तरह से क्रोधित हो गई। उसने मन ही मन भगवान को बुरा भला कहा। उसने कहा कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने इसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कहा। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना राक्षसी के रूप में जन्मी। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया था। आदेश पाकर पूतना गोकुल पहुंची। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध किया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और पूतना जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा भी पूर्ण हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।